ऐसा क्या हुआ कि इस लेडी को एक ही दिन में कांस्टेबल से सीधे इंस्पेक्टर बना दिया गया? भारत के एक ऐसे राजा जिन्हें यूरोप के लोग अपना हीरो मानते हैं। क्यों? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और मेकअप इंडस्ट्री का वो काला सच जो आपसे छुपाया जाता है। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10 मिली दिल्ली पुलिस की सीमा ढाका से। इनको एक नॉर्मल कांस्टेबल की तरह ये टारगेट दिया गया था कि इन्हें 1 साल के अंदर 50 गुमशुदा बच्चों को रेस्क्यू करना है। लेकिन ये अपने काम को लेकर इतना ज्यादा डेडिकेटेड थी कि इन्होंने केवल 2.5 महीने के अंदर 76 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। और इनके इस काम की वजह से इनके सीनियर्स इतने ज्यादा खुश हुए कि इन्हें कांस्टेबल से सीधे सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। अगर पुलिस का हर बंदा ऐसे सीमा ढाका की तरह काम करे तो पुलिस की भी हम वैसी इज्जत करेंगे जैसे हम आर्मी की करते हैं। फैक्ट नंबर 9 यूरोप में एक देश है पोलैंड। पोलैंड में एक स्कूल है जाम साहेब दिग्विजय सिंह स्कूल के नाम से। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, बात है साल 1942 की। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। उस समय जर्मनी की आर्मी पोलैंड के पीछे बुरी तरह से पड़ी हुई थी और उसी दौरान कुछ शिप्स थे जिसमें 1000 बच्चे और औरतें ट्रेवल कर रही थी। इन 1000 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कई देशों से गुहार लगाई कि हमें शरण दे दो, अपने देश के अंदर आने दो। लेकिन सारे देशों ने ऐसा करने से मना कर दिया और फिर ये पहुंचे गुजरात के तट पर। तब राजा जाम साहेब ने इन 1000 लोगों को शरण दी और ऐसा नहीं कि केवल जगह दे दी थी, इनकी खातिरदारी भी की गई थी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक यानी 3 सालों तक इन 1000 लोगों को एक मेहमान की तरह रखा गया था। गोवा से अलग शेफ बुलाए गए थे ताकि जो बच्चे यूरोपियन खाना मांग रहे हैं उन्हें वो खाना दिया जा सके। और आज की तारीख में वो बच्चे जो 1942 से लेकर आज तक बहुत बड़े हो चुके हैं, वो हर साल गुजरात के जामनगर में आते हैं और राजा दिग्विजय सिंह को रिस्पेक्ट पे करते हैं। फैक्ट नंबर 8 बड़े बड़े शहरों के लोगों के मेकअप करने की वजह से झारखंड के बच्चों की जिंदगी खतरे में। कैसे? देखो, मेकअप के जो सामान होते हैं, चाहे नेल पॉलिश हो, लिपस्टिक हो, आई शेडो, सब में एक एलिमेंट डलता है जिसका नाम होता है मिक्का। और ये पाया जाता है झारखंड की छोटी छोटी केव्स के अंदर। ऐसी छोटी छोटी सुरंगें जिनमें केवल बच्चे जा सकते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे ऐसी सुरंगों के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनको टीबी होने का खतरा रहता है और कुछ बार तो उनकी जान भी चली जाती है। और दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद जब वो 20 किलो मिक्का इकट्ठा कर पाते हैं तो उनका उन्हें कितना रुपए मिलता है? 100 से 150 रुपए। और फिर यही मिक्का जाता है चाइना और फिर चाइना उससे मेकअप का सामान बनाकर वापस इंडिया को बेचता है। और वो लिपस्टिक कितने रुपए की बिकती है? 2000, 3000, 4000 की। फैक्ट नंबर 7 बचपन में हमें जब भी कोई नई चीज सीखनी होती थी, घर की कुछ काम करने होते थे, तो हम अपने पापा से पूछते थे कि पापा ये कैसे करना है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब एक चैनल है डैड हाउ डू आई। इस चैनल की जो ओनर है वो जब छोटे थे तब उनके पापा जिंदा नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं था कि नए कामों को सीखा कैसे जाता है और ये किसी और बच्चे के साथ ना हो। इसीलिए अपने चैनल पर ऐसी बहुत सारी चीजें सिखाते रहते हैं जो एक पापा अपने बच्चे को सिखाते हैं। फैक्ट नंबर 6 यूके में एक टावर है टावर ऑफ लंदन के नाम से। इस टावर के ऊपर हमेशा 6 कौवे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के लोगों का यह अंधविश्वास है कि जिस दिन इस टावर के ऊपर से ये 6 पक्षी उड़ गए उस दिन ब्रिटेन का साम्राज्य गिर जाएगा। और इसी वजह से 6 कौवों को हमेशा इस टावर के ऊपर रखा जाता है। इनको बहुत ही शानदार खाना दिया जाता है। क्या दिया जाता है? काजू, बादाम, मीट, चिकन, फ्रूट्स और इसके साथ साथ विटामिन और सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि इतना दे ही रहो तो प्रोटीन के डब्बे भी खिलाई दो, इन्हें बॉडी बन जाएगी इनकी। नॉर्मल जो जंगलों में कौवे रहते हैं वो 10 से 15 साल तक जीते हैं, लेकिन ये कौवे 40 सालों तक जीते हैं। इतना खा रहे तो जिएंगे ही। फैक्ट नंबर 5 ये कहानी है टाइटैनिक की, जिससे आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था तो ऐसा नहीं कि टाइटैनिक के आसपास कोई शिप्स नहीं थे। शिप्स थे जो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। देखो, टाइटैनिक के डूबते वक्त उसके आसपास 3 जहाज थे। पहला जहाज था सैमसन नाम का जो उससे केवल 11 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो टाइटैनिक को बचाने के लिए नहीं आए क्योंकि वो लोग इलीगल काम कर रहे थे, चीजों की तस्करी कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर हम बचाने के लिए जाएंगे तो हम खुद ही फंस जाएंगे, इसलिए रहने दो, निकलो यहाँ से। दूसरा जहाज था कैलिफोर्नियन नाम का। ये टाइटैनिक से 22 किलोमीटर दूर था। इस जहाज के कैप्टन को ये पता चल चुका था कि टाइटैनिक डूब रहा है, हमें बचाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन ये फिर भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि रात का समय है, हमारे आसपास बहुत सारे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसलिए जब सुबह हो जाएगी हम तब जाएंगे। बहुत बढ़िया। और फिर इसके बाद तीसरा जहाज था कार्पेथिया नाम का। ये जहाज टाइटैनिक से 90 किलोमीटर दूर था और ये टाइटैनिक से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन फिर भी इस शिप के कैप्टन ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें टाइटैनिक तक बहुत जल्दी पहुंचना है और बहुत स्पीड से पहुंचना है। और फिर ये बहुत स्पीड से शिप को चलाकर लाए और जल्दी से ये डूबते हुए टाइटैनिक तक पहुंचे और इसी शिप की वजह से टाइटैनिक के 705 लोगों की जानें बच पाई थी। ऐसी जिंदगी में भी 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो केवल अपना देखते हैं, मैं खाऊंगा, मैं मस्त रहूंगा, दुनिया जाए भाड़ में। दूसरे वो लोग होते हैं जो सहूलियत के हिसाब से मदद करते हैं, जब सारी कंडीशन सही होंगी तब हम एक्शन लेंगे, नहीं तो हम एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन तीसरे वो लोग होते हैं जो चाहे जितनी भी दिक्कतें हों, जितनी भी सामने ऑब्स्टेकल्स हो, वो अपने आप को पीछे रखकर दूसरों की मदद करते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इन तीनों में से कौन से वाले इंसान बनना चाहते हो, कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 4 क्या आपको पता है कि भेड़िए और कौवों के बीच में बहुत ही शानदार रिश्ता होता है। देखो, जंगल में जैसे ही किसी कौवे को कोई जानवर मरा हो मिलता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि कौवा लाश को अपनी चोंच से फाड़ नहीं सकता और इसी हेल्प के लिए वो बुलाता है भेड़िए
भेड़िए को। तो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए भेड़िए के पास जाता है और उसे बताता है कि एक लाश वहाँ पर पड़ी हुई है, और फिर भेड़िया वहाँ पे जाता है और उस लाश को फाड़ता है। तब जाकर वो कौवा उस शिकार को खा पाता है। तो दोनों जानवर एक दूसरे के से काम आते हैं। फैक्ट नंबर 2, हमने बचपन में किताबों में पढ़ा हुआ था कि 3 तरह के जानवर होते हैं। हर्बीवोरस जो केवल घास खाते हैं, कार्निवोरस जो केवल मीट खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, लेकिन एक चौथे तरीके के जानवर भी होते हैं और वो होते हैं प्लास्टिवोरस, वो जानवर जो केवल प्लास्टिक खाते हैं। अभी तक हमारी धरती पर ऐसी 50 स्पीसीज ढूंढी जा चुकी है जो प्लास्टिक को खाकर पचा सकती है, और इसी में से एक है द ग्रेटर वैक्स मॉथ। और साइंटिस्ट इस पर स्टडी कर रहे हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि इस कीड़े का यूज करके प्लास्टिक को खत्म किया जा सके। और इसी स्टडी में साइंटिस्ट ने क्या किया कि 60 वैक्सवर्म्स को इकट्ठा किया और उसके सामने एक किताब के साइज का प्लास्टिक रख दिया, और फिर जो रिजल्ट आए वो बहुत शानदार थे। इन 60 कीड़ों ने मिलकर एक हफ्ते के अंदर उस पूरी प्लास्टिक की किताब को खा लिया था। फैक्ट नंबर 1, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो इंडिया की फिल्म्स होती हैं वो हॉलीवुड से चोरी होती हैं, लेकिन आपको पता है कि एक बार ऐसा भी हो कि हॉलीवुड वालों ने बॉलीवुड वालों से चोरी किया। हम सब ने बचपन में कोई मिल गया मूवी देखी है। ये बताया जाता है कि ये मूवी हॉलीवुड की साल 1982 की मूवी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईटी से इंस्पायर्ड थी, उसकी कॉपी थी। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। देखो, बात है साल 1967 की। तब इंडिया के राइटर थे सत्यजीत रे। उन्होंने एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी जिसका नाम था द एलियन, और फिर इस स्क्रिप्ट को स्टीवन स्पीलबर्ग नाम के प्रोड्यूसर ने देखा। फिर ये डिसाइड हुआ कि सत्यजीत रे के साथ इस मूवी को बनाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से वो मूवी नहीं बन पाई। और फिर साल 1982 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने वो मूवी बनाई ईटी के नाम से, और उस मूवी का पूरा क्रेडिट अपने नाम पर ले लिया। मतलब एक इंडियन बंदे से उन्होंने कहानी चुराई और एक मूवी बना दी, और हमको कोई क्रेडिट भी नहीं दिया। बहुत बढ़िया। ये किस्सा बहुत ही कम इंडियंस को पता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो। आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे।